मेरा नाम पीयूष राठौर है और स्कॉलर्स रेफरेंस में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ क्लास 10th का बायो का चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताऊंगा। इस पार्ट में हम लोग जानेंगे कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं और ये किस लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए हम सबसे पहले जान ले कि लाइफ प्रोसेस होते क्या है। हाँ, इसको हिंदी में अगर हम बोले तो जैविक क्रियाएं अथवा जीवित क्रियाएं भी कर सकते हैं, यानी ऐसे प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी बॉडी जीती है। अगर वो प्रोसेस ना हो तो हम लोग 2 मिनट से लेकर के 6 मिनट के अंतर्गत में मृत हो जाएंगे। तो ऐसे प्रोसेस जिसकी वजह से कोई भी बॉडी जीवित होती है, द प्रोसेस बाय विच अ बॉडी इज अलाइव इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी जैविक क्रियाएं, ऐसे प्रोसेस जिसके द्वारा कोई भी बॉडी जीवित रहती है। ठीक, और ये ढेर सारे प्रोसेसेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे ब्रीथिंग, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन। ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से कोई भी बॉडी लिविंग होती है। हमारे चारों तरफ अपने सराउंडिंग्स में दो तरह की बॉडीज मौजूद है। पहला लिविंग थिंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग। अगर मैं आप सभी लोगों से पूछूं कि लिविंग थिंग किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग में एक ही चीज ख्याल आएगा कि जिसके अंदर जान होती है। तो जान कहते किसे हैं? मस्ट बी थिंक कि आप जान कहते किसे हैं। हाँ, अब कहीं और मत जाइएगा, ध्यान दीजिए इधर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसमें जान होती है। अगर जान की बात करें तो जान होती क्या है? ठीक, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में कैटेगराइज अगर करना है तो हम बता सकते हैं कि लिविंग थिंग वह होते हैं जिनके अंदर लाइफ प्रोसेस होते हैं और साथ ही साथ कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती हैं लिविंग थिंग की। फॉर एग्जांपल, पहला जो लिविंग थिंग होते हैं कैन मूव। लिविंग थिंग क्या हो सकते हैं? अपने से चल फिर सकते हैं। दूसरा जो होता है लिविंग थिंग कैन ग्रोथ, build and repair themselves, यानी लिविंग थिंग जो होते हैं वो अपने बॉडी का खुद से ग्रोथ कराते हैं, बिल्ड कराते हैं बॉडी का, और साथ ही साथ बॉडी का रिपेयर कराते हैं। अगर हम कहें तो हम लोग जो है बचपन में ही क्या होते हैं, हम लोग पहले ही मां के गर्भ से ही हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद बच्चे रहते हैं, शिशु रहते हैं, फिर और बड़े हो जाते हैं, फिर आपके तरह बड़े हो जाते हैं, देन मेरी तरह बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद हम लोग यंग एज में आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग की मृत्यु हो जाती है। तो ये एक प्रोसेस है जो कि हमेशा चलते रहता है। तो जितने भी लिविंग थिंग है वो ग्रो कराते हैं, बॉडी को बिल्ड कराते हैं और बॉडी का साथ ही साथ रिपेयर कराते हैं। इसके बाद तीसरा, बॉडी नीड, अ लिविंग बॉडी नीड फूड, वाटर एंड एयर। अगर हम बात करें तो जितने भी लिविंग थिंग हैं उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है जीने के लिए, वाटर की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ एयर की आवश्यकता पड़ती है। अगर भोजन ना रहे तो हम लोग 6 महीने से ज्यादा तक जीवित नहीं रह पाएंगे। अगर पानी की बात करें तो अगर वाटर ना हो तो हम लोग 6 हफ्तों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाएंगे, और अगर एयर ना हो तो लगभग 6 मिनट से ज्यादा तक जीवित नहीं हो पाएंगे। ऐसे भी आप कभी सांस रोक के देख लीजिएगा, 2 मिनट के अंदर में ही आपका दम घुटने लगेगा और आप हाथ हटा देंगे। ठीक, जरा सोचिए सुशांत सिंह के बारे में, 6 मिनट से ज्यादा तक उसको लगाया गया होगा। हाँ, चलिए इसके आगे मैं बात करता हूं अपने टॉपिक नंबर 4 की। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, यानी उनके अंदर एक्सक्रिएशन की प्रोसेस होती है और वो एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को, यानी कि उनके बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है उसकी वो रीड आउट करते हैं। हर एक
जितने भी लिविंग थिंग के हर एक सेल के हर एक ऑर्गन से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पॉइजनस अथवा टॉक्सिक चीजों की रीड आउट होती है। आंखों के द्वारा, मुंह के द्वारा, हमारे स्किन के द्वारा, बॉडी के अंदर के पार्ट्स के सेल्स के द्वारा यूरिया के फॉर्म में निकलती है। और साथ ही साथ जो भोजन करते हैं वो डाइजेशन की क्रिया होने के बाद एक्सक्रीशन की क्रिया में वेस्टेज के रूप में रीड आउट हो जाती है। और साथ ही साथ जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो सारे रिप्रोडक्शन कराते हैं। रिप्रोडक्शन वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में कोई भी लिविंग थिंग अपने तरह के नए लिविंग थिंग को जन्म देता है। उस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये सारे प्रोसेस जिनमें नहीं होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं अपनी फर्स्ट प्रोसेस की बात, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं। हिंदी में इसे पोषण बोलते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन वह प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के जरिए कोई भी लिविंग थिंग जो है वो फूड के माध्यम से अलग अलग चीजों को प्राप्त करती है और उनसे अपने बॉडी के अंदर का डेवलपमेंट, चेंजेस और तमाम अलग अलग चीजों को करती है। इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन यानी कि हिंदी में पोषण कहते हैं। न्यूट्रिशन के अंतर्गत में जिन चीजों से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एनर्जी मिलती है या जो कुछ भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोसेसेस होते हैं, रेस्पिरेशन होता है, ये सारे हमें जहां जिस तरीके से प्राप्त होती है यानी कि जिस जरिए से प्राप्त होती है उसे हम लोग न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट को हिंदी में पोषक तत्व बोलते हैं। ऐसे चीजें जो हमारे बॉडी का क्या कर सके, पोषण कर सके। मैंने अभी आपको बताया ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे प्रोसेसेस हो सके। और ये सारी चीजें कौन कराता है? हमारे न्यूट्रिएंट कराते हैं। और न्यूट्रिएंट होते कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट। ये कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट और साथ ही साथ एनर्जी के लेवल को बढ़ाने में मदद करते हैं। सबसे पहले अगर प्रोटीन और मिनरल्स की बात करें तो इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। यानी कि ये ऐसे भोजन होते हैं जो हमारे बॉडी को बिल्ड करते हैं और साथ ही साथ उसे ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसके बाद विटामिन्स को प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है। ये हमारे बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ये इनका बेसिक्स है। यानी कि विटामिन्स के अंतर्गत भी आप जानते होंगे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसे करके ढेरों होते हैं। तो ये एक बेसिक फॉर्म है। उसी तरह कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होते हैं ये इनको एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। यानी कि ये ऐसे फूड होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी लाते हैं। तो ऐसे फूड को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं। और इनके अंतर्गत भी प्रोटीन में भी कई होते हैं, मिनरल्स भी कई होते हैं, जैसे कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, आयरन होता है, ऐसे करके मिनरल्स भी कई होते हैं। विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी ढेर सारे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत में ग्लूकोज, सेलुलोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, स्टार्च, शुगर, ये सारे आते हैं। और फैट, कार्बोहाइड्रेट जो है एक ऐसा एनर्जी गिविंग फूड है जो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है।
इंस्टेंट एनर्जी का मतलब यहाँ तुरंत एनर्जी देता है, लेकिन फैट ऐसा काम नहीं करता है। फैट जो है वो हमें धीरे धीरे एनर्जी देता है, लेकिन फैट का उपयोग यानी वसा का उपयोग अगर हम लोग नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में वो फैट जो है अलग अलग भागों में जाकर के जमा हो जाता है, जिसे हम उस बीमारी को ओबेसिटी यानी कि मोटापा कहते हैं। तो यहां तक रहा न्यूट्रिएंट के बारे में। अब न्यूट्रिएंट हमें मिलता कहां है? न्यूट्रिएंट हमें हमारे फूड के माध्यम से मिलता है। अगर हम फूड को एक शब्द में बोले कि फूड है क्या, तो फूड एक ऑर्गेनिक और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसके माध्यम से हमें अलग अलग ढेर सारे न्यूट्रिएंट प्राप्त होते हैं। इसके आगे हम अपना बात करते हैं अपने दूसरे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, मोड ऑफ न्यूट्रिएशन, यानी कि फूड के माध्यम से किस प्रकार से कैसे कैसे जीव होते हैं जो कि फूड पे किस तरह से निर्भर रहते हैं। तो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिएंट या न्यूट्रिशन की बात करें तो हमारे चारों तरफ दो तरह के मोड के ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। पहला जो है उन्हें कहते हैं ऑटोट्रोपिक मोड, या फिर ऐसे ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो ऑटोट्रोपिक मोड्स, ऑटो का मतलब यहां क्या है? ऑटोमेटिक से है। ऑटोमेटिक मतलब बाय सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप बोलते हैं। और ऐसे न्यूट्रिशन को लेने की क्रिया को ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें हम ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना, अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और जिस प्रोसेस के जरिए बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमारे इस चैनल में बने रहिएगा, आगे के पार्ट में हम आपको बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया पूरी तरह से किस तरह से प्लांट्स में होती है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्रीन प्लांट अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद जो दूसरा मोड है न्यूट्रिशन का वो है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, और ट्रॉपिक का मतलब उसी तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, किस लिए? भोजन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत में लाते हैं, यानी हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म तीन होते हैं। पहला, तीन इनके मोड्स होते हैं। पहला जो होता है उसे कहते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम सेप्रोफाइट की बात करते हैं। सेप्रोफाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि that are depends upon dead and decaying body। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मरे हुए और डिके हुए यानी नष्ट हुए सड़े हुए जानवरों अथवा बॉडीज के ऊपर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइट कहते हैं। उनमें कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं,
कुछ नॉन ग्रीन प्लांट, मशरूम वगैरह भी उनके अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो द ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंड अपॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जीवित ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे इंसानों के सर के बाल के ऊपर जू आ जाता है, उसी तरह केचुआ आ जाता है। ये सारे क्या हो गए, हमारे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत में आ गए। और ये दोनों जो है, ये दोनों लिक्विड फूड यानी कि एब्जॉर्ब करके फूड को लेते हैं, सॉलिड फूड नहीं लेते हैं। सॉलिड फूड के अंतर्गत में होलोजोइक आते हैं। होलोजोइक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ठोस आहार या यूं कह ले कि सॉलिड फूड को लेते हैं। और इनके अंतर्गत में 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। पहला जो होते हैं उन्हें कहते हैं हर्बीवोरस, दूसरा जो होते हैं उन्हें कहते हैं कार्निवोरस, और तीसरा जो होता है उसे कहते हैं ओमनीवोरस। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बीवोरस की, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रीन प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि उनका भोजन जो होता है वो प्लांट अथवा ग्रीन प्लांट के प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। और ऐसे जानवर जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म, यानी ऐसे जीव जो कि दूसरे जीव पे डिपेंड रहते हैं, मोस्टली हर्बीवोरस पे रहते हैं। जैसे टाइगर, लॉयन, ये सब क्या होते हैं, डियर, गोट, इन सब के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। और तीसरा जो होते हैं वो होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऐसे जीव होते हैं जो कि दोनों पे डिपेंड रहते हैं, यानी डिपेंड अपॉन बोथ हर्बीवोरस यानी कि ग्रीन प्लांट एंड एनिमल। यानी कि ओमनीवोरस ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स के साथ साथ, यानी प्लांट या प्रोडक्ट के साथ साथ दूसरे जीवों पे भी डिपेंड रहते हैं। हाँ, एक चीज और, ये जो कार्निवोरस होते हैं ये हमेशा याद रखिएगा, ये मार करके खाते हैं, मरे हुए जीवों को कभी नहीं खाते, क्योंकि अगर मरे हुए या बॉडी पे खाएं या फिर उनके न्यूट्रिएंट को प्राप्त करें तो वो सैप्रोफाइट के अंतर्गत में आ जाएंगे। लेकिन ये ऐसे जीव होते हैं जैसे टाइगर, लॉयन, ये सारे क्या होते हैं, शिकार करके खाते हैं। तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं।